भद्रा, भद्रावती, भद्रा दरवाजा खोलो। भद्रा, भद्रावती। क्या हुआ मामा जी? तुम्हारी माँ क्या कर रही है? कितनी देर से बुला रहा हूँ। गुस्सा मत कीजिए। मामा जी, माँ का सिर दर्द कर रहा था तो दवाई खाकर सो गई। जगा दूं क्या? सो गई है तो जगाओ। वो बेचारी सो गई है तो उसे क्यों जगा रहे? अगर वो नींद में है तो आपसे बात कैसे करेगी? पढ़ने का तुम दरवाजा बंद करके सो जाओ। जी मामी। हे भगवान, आज जैसे तैसे मामा जी को संभाल तो लिया, लेकिन माँ इस वक्त कहाँ गई होगी? कहाँ गई होगी? माँ, माँ। भूतकी, भूतकी, अब तीसरी बार भी बुला लो, दिखाई दूंगी। भूतकी, भद्रावती, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम्हें यहाँ भेजा है पशुपति ने, और यहाँ है भूतकी, कला बेताल मलयाल, मंत्र तंत्र अघोरी पूजा में डूबी रहने वाली मुझे आने वाला कौन है पता है? मन की बात भी पता है। अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने यहाँ आई हो। मेरे अंदर की इच्छा ने ही मुझे जिंदा रखा है भूतकी। जानती हूँ। इस इच्छा के साथ एक और भी तो है ना भद्रावती? हाँ, है। हाँ, एक और इच्छा भी है। अपने भतीजे प्रेम को वश में करना है मुझे। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बात माने। मेरी बेटी के गले में वो मंगलसूत्र बांधे। मेरी पर्णिका को मैं राजकुमारी की तरह देख सकूं, यही मेरी इच्छा है। नागमणि, वो खजाना, प्रेम,
ये तीनों मेरी मुट्ठी में होने चाहिए। प्रेम को मोहिनी बंधन में बांध दूं तो वो तुम्हारी बात ही मानेगा। हाँ, बांधो बांधो बांधो। खून के रिश्ते की परवाह किए बिना मोहिनी बंधन में बांधो उसे। तुम्हें जितने पैसे चाहिए दूंगी मैं। पैसों का क्या करूंगी? जो चाहिए वो बाद में लूंगी। नागमणि दिखने का समय पास आ रहा है। उसे हासिल करके तुम प्रेम को वश में कर सकती हो। कैसे? हाँ? कैसे वश में कैसे करते हैं? उसके पैरों के नीचे की मिट्टी, उसके कपड़े और उसके सर के बाल, ये तीनों चीजें लेकर आ जाओ। ओम ब्रीम श्रीम मोहया मोहया। प्रत्यकर्णी माता वशीकरण मंत्र का जाप करने को कह रही है। वशीकरण पूजा शुरू करते हैं। लेकर आओ भद्रावती। मिट्टी, कपड़ा, बाल। हाँ, हाँ, कल लेकर आऊंगी मैं। काम पूरा हो जाना चाहिए। पशुपति ने भेजा है तुम्हें। काम पूरा ही करूंगी। तुम जाकर आओ। होगी। मोबाइल भी यहीं रख कर गई है। आधी रात हो गई है। मामा जी गुस्सा करेंगे कि अब तक उन्हें सच क्यों नहीं बताया। शायद उन्हें सच बताना सही होगा। हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं। माँ तो मुझे मार देंगी। हे भगवान। माँ, कहाँ चली गई थी माँ? भूतकी से मिलने गई थी मैं। भूतकी? अब वो कौन है? इतनी देर तुम कहाँ गई होगी? इस टेंशन से तो मैं मर रही थी। 1 मिनट देर हो जाती तो मामा जी को सच बता देती। सच बता देती तो तेरा गला दबा देती। हमारी मदद करने वाली का नाम है भूतकी। वशीकरण पूजा में माहिर है। प्रेम तेरे वश में हो जाएगा और नागमणि हमें मिल जाएगी। वो कैसे माँ? मैंने भी यही पूछा था उससे। प्रेम का कपड़ा, पैरों के नीचे की मिट्टी, सिर का बाल, ये तीनों चीजें लेकर जाऊं तो वशीकरण पूजा शुरू करेगी वो। और जब ये पूजा पूरी हो जाएगी तो प्रेम बुआ 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 कहता हुआ मेरे पीछे घूमता रहेगा। प्रेम के तो 10 जोड़ी कपड़े भी दे सकते हैं। पैरों के नीचे की मिट्टी कैसे भी करके हम ले सकते हैं। लेकिन उसके बाल कैसे काटेंगे माँ? ना माने तो पैर पकड़ने चाहिए, मान जाए तो बाल पकड़ने चाहिए। मैं भेजूंगी ना, तू सिर्फ देखती रह।
माँ, महादेवी, तुमने मेरे लिए जो अपने प्राण त्यागे थे, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। हमारे नागवंश की 100 सालों की उम्र होती है, लेकिन इंसान हमें देखकर दुश्मनी हो या ना हो, मारना चाहते हैं। मेरी भक्त होकर तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। तुम इंसान नहीं देवी हो। नन्ही सी रोती हुई तुम्हारी कोख से जन्मी प्रतिज्ञा को अपनी बेटी बनाकर पालने का वचन दिया था। प्रतिज्ञा मेरी ही बेटी है महादेवी। आज उससे तुम्हें प्रसाद चढ़ाकर तुम्हारी आत्मा को खुशी दिलवाऊंगी मैं। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। माँ, माँ, फूल फल नैवेद्य आपने जो कहा था मैं सब लेकर आई हूँ। प्रतिज्ञा, ये कोई साधारण समाधि नहीं है। प्राण त्याग करने वाली स्त्री मूर्ति की समाधि है। फूल डालकर नैवेद्य चढ़ाओ। माँ, इन्होंने कितना बड़ा त्याग किया होगा जो आपने मुझे पूजा करने के लिए कहा। धरती माता की कोख में समाई हुई देवी के सामने हाथ जोड़ रही हूँ मैं।
भगवान के पास जाने वाली इस माँ और तुम्हारा पास का रिश्ता है प्रतिज्ञा। क्या माँ, इनका और मेरा कोई पास का रिश्ता था? कौन लगती है ये मेरी? मान लो तो माँ लगती है। इसमें मानना क्या है माँ, ये तो मेरी माँ है ही। हमारे नाग मंडल के लिए त्याग और समर्पण की भावना रखने वाली एक माँ की समाधि दिखाई है आपने। मेरी मदद करने वाली हर कोई मेरी माँ ही तो है ना। वो भी नाग भक्त ही थी बेटी। माँ, उन नाग माता में विश्वास रखने वाली आप धन्य हैं और आपको माँ कहने का मुझे सौभाग्य मिला है। मुझे लग रहा है जैसे आपको मेरी पुकार सुनाई दे रही है। मेरी माँ के मन में भी आप बस गई हैं। आज मैंने आपको अपनी माँ कहा है। आप मुझे अपनी बेटी समझ लीजिए। माँ, नागमणि के साथ मेरा सपना पूरा करने का मुझे आशीर्वाद दीजिए। जब तक मैं जिंदा रहूंगी, आपकी पूजा करती रहूंगी। ओहो प्रेम, सुबह से मेहनत कर रहे हो, थोड़ा जूस पी लो। भतीजे, मर्दों का रूठना अच्छा नहीं लगता, ले लो। रूठा नहीं हूँ बुआ, आपसे बात करने का मन नहीं करता। वैसे क्या चाहिए? मुझे सच में दुख हो रहा है भतीजे, तुम्हें अपने हाल पर ना छोड़कर तुम्हें बेवजह बहुत परेशान कर दिया मैंने। उम्र में बड़ी हूँ ना, माफी मांगने से कहीं मेरे भतीजे की उम्र ना घट जाए इसलिए रुक गई। क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरी बेटी तुम्हारी बीवी बन जाए। क्या मैं यहाँ से कूद कर मर जाऊं? काम पूरा किए बिना न जाने क्या कह रही हो। वो नैपकिन मुझे दे दो, मैं पकड़ती हूँ। तुम ये जूस पी लो, पी लो भतीजे। तो भद्रा बुआ की सोच, मेरा मतलब मन बिल्कुल बदल गया है। तुम ऐसा सोचोगे तो ही काम होगा भतीजे, नहीं तो सिर्फ झगड़े ही होंगे। खून के रिश्ते के बीच में ये सब क्यों चाहिए? जूस पी लो।
उसके पैरों के नीचे की मिट्टी, उसके कपड़े और उसके सर के बाल, ये तीनों चीजें लेकर आ जाओ। प्रेम, तुम्हारा पसीना पोछा हुआ कपड़ा मेरे हाथ में है। तू यहाँ से चला जाएगा तो मिट्टी भी मिल जाएगी। अब सिर्फ बाल ही बाकी है। ओहो, प्रेम क्या है ये? ए, नीचे आ। परनी। अरे पागल चुड़ैल! सॉरी प्रेम, हाथ से फिसल गया। ए, नीचे आ, नीचे आ। हाँ आ रही हूँ। सॉरी प्रेम। तुम पागल हो गई हो क्या? सॉरी भतीजे, सॉरी प्रेम। मेरी बेटी को जरा भी दिमाग नहीं है। अंडों को हमेशा बर्तन में रखते हैं, ऐसे प्लेट में लेकर कोई घूमता है क्या? ये नहाने जाने ही वाला था, लेकिन ये ऐसे नहाएगा? आई एम सॉरी प्रेम, मुझसे गलती हो मार गई। दूंगा तुझे। सॉरी प्रेम। प्रेम के साथ मजाक कर सकती है, लेकिन ये कैसा खेल है? मैंने जानबूझकर नहीं किया माँ। प्रेम, दोबारा सॉरी कह रही हूँ। अपनी गलती को ठीक करने के लिए मैं तुम्हें अपने हाथों से नहला देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहो प्रेम, गिल्टी फील कर रही हूँ। 2 मग पानी तो डालने दो। मना मत करो प्रेम, प्लीज प्रेम प्लीज, मेरी तसल्ली के लिए। इस गंदी सी स्मेल को मिटाने के लिए अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करना होगा प्रेम। मना मत करो ना, चलो मेरे साथ। हाँ ठीक है, पहले मेरा हाथ छोड़ो। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी, परनी रुको रुको। छोड़ो। अंदर क्यों बेटा? बदबू अंदर सहन नहीं कर पाएंगे। यही यही नहला दो ना इसे। जी माँ। ठीक है, चलो 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 प्रेम। डालो। आंखों में जलन हो रही है, पानी डालो। इस शैम्पू से जलन होती है प्रेम, लेकिन बाल बहुत बढ़ते हैं। पता है, आज हेयर कट करेंगे तो कल तक वो बढ़ भी जाएंगे। अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप पानी डालो। पानी डालो। और उसके सर के बाल। ये क्या कर रही हो? शैम्पू लगा रही हूँ प्रेम।
हो गया? भूतकी, हंसी इतनी भयंकर हो सकती है? होती है भद्रावती। मन की बात भी तुम्हें पता चल जाती है? तुम भूतों के स्वर्ग में नहीं आई हो, भूतों की भूतकी के पास आई हो। जहाँ तांत्रिक पूजा होती है वहाँ कुछ नहीं छिपता। मैंने कुछ नहीं सोचा, तुम्हारा यकीन करके ही वो लेकर आई हूँ। जो करना है जल्दी करो। प्रेम मेरी हर बात माने और सदा के लिए पर्णिका का हो जाए। वश में करने के लिए उसके कपड़े, बाल, मिट्टी लेकर आ गई हो ना? अब देख लूंगी मैं सब कुछ। हाथ पैर सही सलामत होने चाहिए। मुझे प्रेम के साथ अपनी बेटी को शादी के बंधन में बंधवाना है। प्रेम के खिलाफ जाकर काम कर रही हूँ, पर उसे कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए भूतकी। तुम्हारी बेटी के पीछे घूमना चाहिए, विवाह के बाद पल्लू से बंधा रहे, यही चाहती हो ना? हाँ 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 हाँ, सही कहा। घबराए बिना प्रेत आत्माओं की चीखें, ललकारें सुनते हुए देखती रहो। अभी यहीं तुम्हारी आंखों के सामने मैं ताबीज तैयार करूंगी। वशीकरण आवश्यम सम्मोहनम। नैनाश्वेला शुधीरा राकला राकाली हेला तपस्या मवाहम। प्रतिज्ञा बहुत अच्छी है। मासी ने कहा था कि वो प्रतिज्ञा की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। पता नहीं वो अभी कैसी होगी। मेरे पापा या फिर उनके आदमियों को पता चल गया कि वो अभी भी जिंदा है तो उसे जान से मार देंगे। प्रेम इस वक्त कहाँ जा रहा है? जहाँ तक मैं जानती हूँ, अगर इतनी चिंता में है तो जरूर उस प्रतिज्ञा के पास जा रहा होगा। उस प्रतिज्ञा के पास जाएगा तो आज उसे मैं देख लूंगी।
किसी ने देख लिया तो? अरे किसी ने। दर्द कम हो गया? अरे बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें देखने के लिए। क्यों आ नहीं सकता क्या? कोई रिश्ता होता तो तुम कई बार आ सकते थे, लेकिन जानबूझकर खतरे में डालने वाले का कभी ना आना ही अच्छा होता है। तुम मुझ पर शक कर रही हो? अरे तुम यहाँ से जाओ ना, तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे, हमें देख लेंगे। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें बस डांट पड़ेगी, लेकिन मुझे वो जान से मार देंगे। वैसे भी जान लेना तो तुम लोगों के लिए मजाक है। प्रतिज्ञा प्लीज मुझे उन जैसा मत समझो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, तुम्हारे भले के लिए आया हूँ। लड़की के पास आधी रात को नहीं आना चाहिए ये कहने पर अब तुम सुबह आ गए हो। हम दोनों को बस शांति से अपनी जिंदगी बितानी है, हमें छोड़ दो। जब मुझे पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो क्या तुम्हारे दुश्मनों को पता नहीं चलेगा? तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। मेरी बात मानो, यहाँ पर अब और मत रहो। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ से चले जाओ। मासी आप इसे समझाइए क्या सही है क्या नहीं। लड़की के पीछे पड़ना अच्छा नहीं होता। तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारा पीछा करते हुए कोई और आएगा। अभी हम दोनों वन देवी की शरण में हैं, हमें ऐसे ही छोड़ दो। आप यहाँ रहेंगी तो पता चल जाएगा उन्हें। वो आपको जाने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि वो सीधा जिंदा जला देंगे। मूर्खों को समझा नहीं सकते। तुम हमें डराओगे तो हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। ठीक है, बताओ कहाँ जाएंगे? प्रतिज्ञा कहीं भी चली जाओ। वही तो, कहाँ जाएं? नहीं बता सकते ना? यहाँ से भाग जाओ ये कहना बहुत आसान है। रास्ता नहीं पता, घर नहीं है, डर के भागने से हम लोग अरे कह रहा हूँ ना, तुम्हारा यहाँ रहने से खतरा है, समझ नहीं आ रहा है क्या? गांव के लिए त्याग करने वाले हर इंसान को सदैव खतरा ही होता है। प्रतिज्ञा मासूम है मासी, इंसानियत के नाते ऐसा कह रहा हूँ। कह दिया ना, कब और कहाँ जाना है हमें अच्छी तरह से पता है। अब तुम यहाँ से जाओ। मेरी बात मानो प्रतिज्ञा। माँ, ये ऐसे कुछ ना कुछ कहता ही रहेगा। प्रतिज्ञा आप आइए। प्रतिज्ञा मेरी बात सुनो प्रतिज्ञा। मतलब ये अब तक जिंदा ही है। प्रेम, इस लड़की के पीछे तुम थोड़ा थोड़ा पागल होते जा रहे हो। आज इंसानियत दिखाएगा, कल प्यार हो जाएगा, परसों शादी करेगा। कहीं इनकी सुहागरात की सजावट भी मुझे ना करनी पड़े। प्रतिज्ञा फूलों की सेज पर नहीं, बल्कि अपनी चिता पर सोएगी। उससे तो अब मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ। ताबीज बन गया। कौन सा मंत्र फूंका है?
मोहिनी मंत्र। बताओ अब मुझे क्या करना है? ये ताबीज प्रेम को उसकी माँ से बंधवाओ। माँ से? ये कैसे होगा? वो मेरा भरोसा करेंगे? ताबीज बांधते वक्त अगर उन्हें शक हो गया तो मेरा तो खून ही हो जाएगा। मेरे भैया धनंजय वर्मा के बारे में जानती हो ना तुम? जानती हूँ भद्रावती। पशुपति की दोस्ती का फायदा उठाने वाले को कैसे नहीं जानूंगी मैं। अगर जानती हो तो मेरे भाभी से ताबीज कैसे बंधवाओगी? मैं बंधवा दूंगी। तुम्हें देखकर ही वो लोग डर जाएंगे। तुम्हारी बात मानेंगे क्या? और ये ताबीज वो प्रेम को बांधेंगे? भूत की ऐसे कैसे आएगी? भेष बदल कर अरविंदा को फंसा कर ये बंधवा दूंगी मैं। ऐसा ही करो, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे थप्पड़ मारोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अच्छा, ये तुम्हारे साथ है इसीलिए ज्यादा उड़ रही हो? मेरी माँ पर हाथ उठाएगी तो हाथ तोड़ के रख दूंगी। अन्न परमेश्वर के समान होता है, ये ना जानने वाली मूर्ख हो। तुमने अन्न फेंका है लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बिना कोई दंड दिए छोड़ दिया है। तो क्या तुम मुझे थप्पड़ मार दोगी? मैं तुम्हें डस लेती। प्रतिज्ञा है इसलिए बच गई। तुम्हारा घमंड चूर कर दूंगी। मैं अपने मामा को बता दूंगी कि तुम दोनों यही हो। साथ लाओगी क्या? क्यों? पैरों पर गिरकर माफी मांगने के लिए? नहीं, अन्न का अपमान करने के लिए, तुम्हारे पैर तोड़कर तुम्हें उठाकर ले जाने के लिए। यही घमंड चूर कर दूंगी। तुम्हें मेरे मामू ने देख लिया तो 2 मिनट में लाश बना देंगे। जा, बता दे उन्हें